आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरे नाम को धन्य कहते, तेरी जय जयकार करते हैं। जो वचन तू आज हमें दे रहा है उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ रह प्रभु। जो भी वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अपने जीवन में अमल करें और उस पर पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज विशेष रूप से हम मनन चिंतन करें नबी दानियल के ग्रंथ से 9 अध्याय 4 वाक्य से 10 वाक्य और संत लूकस के सुसमाचार से 6 अध्याय 36 से 38 वाक्य तक। इन दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे। हम देखते हैं कि संसार में कई प्रकार के लोग आते हैं जो अपने आप को प्रभु के सेवक कहते हैं। कई बार हम अभिषिक्त भी नहीं होते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं या प्रभु के नाम के प्रचारक हैं या प्रभु के संदेशवाहक हैं। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आ गया और वो चाहता था कि मैं उसे ड्राइवर की नौकरी दूं, लेकिन एक और बात उसके साथ जुड़ी हुई थी। वो अपने आप को प्रॉफिट कहते थे और मैंने उसके साथ विचार करना शुरू किया कि आपको प्रॉफिट का दर्जा किसने दिया, प्रॉफिट नबी का दर्जा किसने दिया। और वो बता नहीं रहे थे, आनाकानी कर रहे थे और करते करते बोले कि लोगों ने मुझे प्रॉफिट कहना शुरू किया और मैंने भी अपने आप को प्रॉफिट मान लिया, नबी मान लिया, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ और कुछ लोग ठीक हो जाते हैं तो इसलिए लोगों ने मुझे प्रॉफिट का नाम दिया। लेकिन हम एक बात समझें, जब तक प्रभु का अभिषेक नहीं है कोई भी प्रभु का प्रचारक नहीं बन सकता है। लोग भले ही हमें कुछ भी कहें, वे किसी भी नाम पर हमें पुकारें, लेकिन जब प्रभु के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से भेजे नहीं जाते हैं, बुलाहट के कारण हमारा अभिषेक नहीं होता है, तो तब हम कैसे प्रॉफिट बन सकते हैं, कैसे प्रचारक बन सकते हैं। और आज कई लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जो अपने आप को ऐसी संज्ञाएं देते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु के प्रॉफिट हैं, हम प्रभु के नबी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम विचार करें उनका जीवन क्या है। यदि हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो हम कैसे अपने आप को प्रभु के सेवक या प्रचारक या संदेशवाहक या नबी कह सकते हैं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के बाद एक जगह एक व्यक्ति आकर उसने पूछा कि फादर जी, जो आप प्रचार करते हैं क्या आप अपने जीवन में भी उसको लागू करते हैं या नहीं। मुझे विशेष रूप से उस पर हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि यदि हम मानते नहीं हैं तो हम बोलते कैसे हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। हाँ, हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं सभी बातें हम अपने जीवन में उतारने में असमर्थ रहें, लेकिन हमारी आशा है, अभिलाषा है कि जो बातें हम कर रहे हैं उन बातों के अनुसार हम अपना जीवन बनाएं। तो ऐसे भी कई लोग जो है अविश्वास के साथ गिरजाघरों में बैठते हैं। कहा गया है कि जो प्रभु के अभिषिक्त हैं उसकी सुने वो क्या कह रहा है, और जो उसके काम वचन के विपरीत हैं उनको ना करें। आप अवश्य सुने, अपने जीवन को बदलें, क्योंकि यदि आप उन पर उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब आप उनके न्यायकर्ता बनते हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं।
आपको उसका न्यायकर्ता नहीं बनना है। आपको बस यही करना है कि वो अभिषिक्त है, इसलिए हमें उसकी बातों पर ध्यान देना है। जो अभिषिक्त हैं वो अपने लिए और अपने लोगों के पापों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल देते हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, दानियल नबी अपनी प्रार्थना में समस्त इस्राएलियों के पापों का उल्लेख करते कि हमने कौन कौन सा पाप किया है। तो प्रभु तो दयालु है और प्रभु ध्यान देते हैं जब नबी दानियल उस पर बात करते हैं। और नबी दानियल का मकसद क्या है कि प्रभु हम पर रहम करे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे। दानियल का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि प्रभु हमारे पापों से हमें छुटकारा दे और हमारे पापों को क्षमा करें। तो वो उन लोगों पर दया दृष्टि करते हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु उन पर दया दृष्टि करते हैं। प्रभु से प्यार करें तभी हम प्रभु की दया दृष्टि अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और हम देखते हैं क्या लिखा गया है कि प्रभु का मार्ग सिखाने के लिए प्रभु अपने सेवकों और नबियों के द्वारा अपने नियम लोगों के सामने रखते हैं। प्रभु भेजते हैं, संदेश वाहक भेजते हैं, अपने सेवक भेजते हैं, अपने नबी भेजते हैं कि वे लोगों के सामने प्रभु के नियम रख सकें, प्रभु के आदेश रख सकें। और दानियल नबी दुख प्रकट करते हुए कि उन लोगों ने पाप किया है और अधर्म किया है, बुराई की है और प्रभु के विरुद्ध विरोध किया है, ये सब बातें दानियल नबी प्रभु के सामने रखते हैं। और दानियल स्वीकार करते हैं कि उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और प्रभु के नियमों का मार्ग त्याग दिया है। तो लोगों ने नबियों और सेवकों के उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया। हमें सेवकों और नबियों के उपदेशों पर ध्यान देना है। जब हम नबियों और सेवकों के उपदेशों पर ध्यान देते हैं, हम भी अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। प्रभु तो न्यायी है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकतों के कारण हम सब कलंकित, दानियल नबी कहते हैं कि लोग सब कलंकित हो गए हैं। हम अपने ही पापों के कारण कलंकित हो गए हैं। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है कि प्रभु हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे। तो दया याचना के रूप में दानियल नबी अपनी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे और उसके सेवकों और नबियों की बातों पर ध्यान देते हुए हम प्रभु के नियमों का पालन करें और हम ईश्वर की वाणी को अपने जीवन में अपनाते हुए प्रभु का अनुसरण करें। प्रभु तो क्षमाशील है। जो भी प्रभु के सामने जाएगा, पश्चाताप करेगा, प्रभु अवश्य उन्हें क्षमा प्रदान करेंगे, प्रभु अवश्य उन्हें माफ़ी देंगे, क्योंकि प्रभु करुणामय है। उसके चरणों में विश्वास के साथ जाएं। बहुत से लोग उसके चरणों में विश्वास के साथ जाते नहीं हैं। बहुत साल हो गए, किसी ने मेरे साथ बातचीत की कि जब वो छोटे थे उन्होंने कोई अपने जीवन में पाप किया और बार बार उस पाप को दोहराते हैं पाप स्वीकार करते समय, और जब पाप स्वीकार करते समय बार बार दोहराते हैं तो रोते भी हैं। और ये व्यक्ति करीब 70-75 साल के मेरे पास आते हैं और उसी पाप को दोहराते कि तो मैं इतने सालों से इसका पाप स्वीकार कर रहा हूँ।
तो मैंने उनको कहा कि इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु ने आपको अभी भी क्षमा किया है कि नहीं, क्यों बार बार उसको दोहराते हो? जब विश्वास करते हैं कि ठीक है मैंने गलती की, आप मानते हैं कि मैंने गलती की और उस गलती को बार बार आप स्वीकार में बोलते हैं, तो आप ये विश्वास भी करें कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि प्रभु करुणामय है। तो हम प्रभु से कहें कि हमने उनके विरुद्ध पाप किया है, हमें क्षमा कीजिए, दया याचना करें और प्रभु के मार्गों को समझने के लिए प्रज्ञा का वरदान मांगे, बुद्धि का वरदान मांगे, ज्ञान का वरदान मांगे। और प्रभु जब ये वरदान देंगे हम प्रभु के रास्तों पर चलेंगे। बहुत बार हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम प्रभु के नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं, हम विचलित रहते हैं, हम पापों से अपने आप को भ्रष्ट कर देते हैं और हम अंधे हो जाते हैं और प्रभु की राहों को अपने जीवन में हम लोग नहीं पहचानते हैं। तो क्या होता है, हमारा प्रभु से संबंध टूट जाता है और हमारे जीवन में आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। हम जानते हैं कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, समय है, और जब नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। नेट कहाँ मिलेगा, वाईफाई है कि नहीं, लोगों से हम जाकर पूछते हैं कि हमें किसी तरीके से वाईफाई का नंबर मिल जाए और हम लोग फिर से कनेक्ट कर सके। तो जब हम पाप करते हैं हम भी प्रभु से दूर हो जाते हैं और तब कोई भी वाईफाई हमारे जीवन में काम नहीं करता है। हमारी आत्मिक जो ऊर्जा है उसका प्रवाह नहीं होता है, और जब प्रवाह नहीं होता है तो हम प्रभु के साथ जुड़ते नहीं हैं। इसलिए हमें प्रभु के साथ जुड़ने के लिए आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो कैसे मिलेगी? जब हम प्रभु की राहों पर चलेंगे। तो जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं हमारा आंतरिक स्वभाव शांत हो जाता है और हम अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग निर्माण हेतु करते हैं, अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए करते हैं, अपने आप को फिर से निर्मित करने के लिए करते हैं। तो प्रभु से जुड़े रहें और जीवन प्राप्त करें। प्रभु से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और यदि डालियाँ दाखलता के पेड़ से काट दी जाएं तो उनमें जीवन नहीं रहेगा, लेकिन जब तक वो दाखबारी और दाख लता के साथ जुड़े हुए हैं तब तक उनमें जीवन का प्रभाव है। ये ऊर्जा है जो उनमें, शक्ति है जो प्रभु की उनमें चलती। हम भी उन डालियों के समान हैं। जब हम पाप करते हैं हम टूट जाते हैं और हमारे जीवन में जो अंगूरी प्रभु के प्रेम की, प्रभु की शांति की बहनी चाहिए, वो अंगूरी हमारे जीवन में नहीं बहती है। तब हम जीवन प्राप्त नहीं करते हैं। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम जीवन प्राप्त करेंगे। तो प्रभु तो परम दयालु है जैसे कि बोला जा रहा है, और जब हम उसकी राहों पर चलते हैं तो हम दयालुता के गुण को अपने जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि प्रभु के जैसे दयालु बने। जैसे प्रभु है वैसे आप दयालु बने, और प्रभु अपनी दयालुता के कारण ही हमें क्षमा करते हैं। हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने पापों को प्रभु के चरणों में रखते हैं, तो प्रभु अपनी दयालुता के कारण हमें क्षमा करते हैं। तो हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, ताकि हम किसी के विरुद्ध में कोई निर्णय ना दें। हमारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, और दूसरों को क्षमा करना सीखें।
जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम भी क्षमा प्राप्त करते हैं। और जब हम लोग क्षमा के जो योग्य बन जाते हैं, प्रभु अवश्य हमें क्षमा करते। दूसरों के साथ बांटना सीखे, बांटना ही जीवन है। जो हमारे पास है हम दूसरों को देना सीखे, उनके साथ बांटना सीखे। क्या लिखा हुआ है कि तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कौन सा नाप आप प्रयोग करते हैं? कंजूसी का नाप प्रयोग करते हैं कि या फिर उदारता का माप जो है आप प्रयोग करते हैं? तो जिस माप से आप नापते हैं उसी से आपके साथ भी वैसे ही किया जाएगा। तो हम फरीसी और नाकेदार की उदाहरण से परिचित हैं, है ना। हम देखते हैं कि कैसे फरीसी क्या करता है, वो मंदिर में जाकर बैठता है और अपने गुणगान करता है। प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन अपने गुणगान गाता है। क्या गुणगान है? मैं उपवास रखता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, समय समय पर प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसकी क्या थी? वो गलती ये थी कि उसने एक माप से उस नाकेदार को नाप दिया। और माप क्या था? क्या सोच है? तुलना की उसने कि मैं उसके जैसे नहीं हूँ, मैं उसके जैसे नहीं हूँ। न्यायकर्ता बन गए। क्यों न्यायकर्ता बनना है? हम किसी पर दोष क्यों लगाएं? उसने वास्तव में उस पर दोष लगाया। कहने का भाव कि मैं उपवास रखता हूं, ये उपवास नहीं रखता है। मैं दशमांश देता हूं, ये दशमांश नहीं देता है। मैं प्रार्थना करता हूं, ये प्रार्थना नहीं करता है, इसलिए मैं उसके जैसे नहीं हूं। तो इस माप से उसने नापा। और हम देखते हैं कि नाकेदार वो मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़ा है, आंखें भी ऊपर नहीं उठाई जा रही, और क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। उसने कोई अपनी प्रशंसा नहीं की, उसने जो है अपने आप की तुलना किसी से नहीं की। उसने अपने भीतर देखा, अपने भीतर देखा और फिर उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। यही हमारी हालत भी होनी चाहिए। जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, हम ये ना देखें, कुछ लोग ये देखते हैं। एक जगह मैं था और एक बुजुर्ग मेरे पास आया करते थे और वो कहते थे कि मैं तो चंदा डालता हूँ, लेकिन मेरे बगल वाला चंदा नहीं डालता है। मैं तो मतलब ये करता हूँ प्रार्थना, लेकिन मेरे बगल वाला प्रार्थना नहीं करता है। फिर हमारी प्रार्थना कैसे स्वीकार्य होगी जब हम दूसरों को ही देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? हम प्रार्थना तो कर ही नहीं रहे हैं। हम तो प्रार्थना के लिए जब जाते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जब हम प्रभु के साथ ही नहीं जुड़ते हैं तो तब हम इधर उधर की बातें करेंगे। प्रभु के साथ हृदय से जुड़ना है, अपने पूर्ण हृदय से जुड़ना है। जब हम लोग प्रभु के साथ पूर्ण हृदय से जुड़ते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करेंगे कि वो क्या कर रहा है। तब हम ये सोचेंगे, ये विचारेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और लिखा है कि नाकेदार की प्रार्थना उचित ठहराई गई। क्यों उचित ठहराई गई? क्योंकि उसने अपना संबंध प्रार्थना के माध्यम से, पश्चाताप के माध्यम से, शुद्ध हृदय के माध्यम से प्रभु के साथ जोड़ा। हम भी प्रभु के साथ जुड़ें, अपने पापों को स्वीकार करें, माने, जो हम कहते हैं उसका पालन भी करें, जो हम प्रचार करते हैं उसका पालन भी करें। नहीं तो हम फरीसियों के जैसे हो जाएंगे, शास्त्रियों के जैसे हो जाएंगे, जो दूसरों पर तो इतने बोझ लादते हैं लेकिन खुद उंगली तक नहीं उठाते हैं।
तो हमारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न है। और जब प्रभु प्रसन्न है तो फिर हम प्रभु के हो गए। तो इसलिए प्रभु के होना है। कैसे होना है? अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए। पाप तो रोज होते हैं, सुबह से शाम पता नहीं हम कई बार जाने अनजाने पाप कर देते हैं। प्रभु की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु जो आंतरिक ध्वनि है, अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको हम सुनते नहीं हैं। आवाज़ कहती है ये गलत है, हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। हम उस आवाज़ को दबाएं नहीं, लेकिन प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तभी हम प्रभु की शिक्षा को समझेंगे और तभी हम लोग प्रभु की राहों पर चलेंगे। प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तभी हम प्रभु की राहों पर चलते हैं। दूसरी बात जो आपको कहना चाहता हूं, जो प्रभु के नाम पर आपके घर में आता है उसका सम्मान करें, आदर करें। और वैसे तो वचन में ये भी बताया गया है कि झूठे नबी कौन है, झूठे नबी कैसे होते हैं। तो वचन को पढ़ेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। प्रभु अपने सेवकों को भेजते हैं, अभिषिक्त हुए लोगों को भेजते हैं, चुने हुए लोगों को भेजते हैं, नबियों को भेजते हैं। लेकिन हम देखें कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन वचन के अनुसार है, कौन वचन के अनुसार नहीं है। हम धन दौलत के पीछे ना भागे। आज बहुत से लोग जो है धन दौलत के पीछे भागते हैं और प्रभु के पीछे नहीं भागते हैं। तो हम कुछ बिंदु हैं उन पर विचार करें। पहली बात है, प्रभु के घर में अपने पापों को स्वीकार करें। हम माने कि हम पापी हैं, हमने गुनाह किया है, हम प्रभु से दूर हो गए हैं। दूसरी बात है, नबियों और सेवकों की शिक्षा पर ध्यान दें। प्रभु के अभिषिक्त लोगों का सम्मान करें, आदर करें। जो वो सिखाते हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु के वचन को हृदय से सुने और स्वीकार करें। प्रभु का वचन हमें कई प्रकार से हमारे जीवन में आता है, उसको पहचाने, सुने और अपने जीवन में स्वीकार करें। फिर चौथी बात है, पिता ईश्वर के जैसे दयालु बने। प्रभु परम दयालु है, हम पर दया करते हैं, हमें दया दिखलाते हैं। हम भी दूसरों के प्रति दयावान बने। और पांचवी बात है, दूसरों पर दोष ना लगाएं। अपने जीवन में देखें, अपने भीतर देखें। किसी ने सही कहा है, जब हम बाहर देखते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर देखते हैं तो हम जागृत होते हैं। तो जागृत होने के लिए अंदर देखें, भीतर देखें, तभी हम देखेंगे कि प्रभु हमारे हृदय में वास करते हैं। और छठी बात है, क्षमा करें और क्षमा पाएं। जब हम क्षमा करेंगे तभी हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और सातवीं बात है, जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। अब देखिए, आप दुनिया में, संसार में क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? बुराई दे रहे हैं कि भलाई दे रहे हैं? अच्छाई दे रहे हैं कि सच्चाई दे रहे हैं? और पाप दे रहे हैं, गुनाह दे रहे हैं कि पवित्रता दे रहे हैं? आशीष दे रहे हैं कि या श्राप दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं दुनिया को? क्या संसार को दे रहे हैं? वो नाप को याद रखें, जो आप दे रहे हैं वही मिलेगा, वही आपको भी प्राप्त होगा। और आठवीं बात है, अपने जीवन को आत्मिक शक्तियों से भरें। कैसे आत्मिक शक्तियों से भर सकते हैं? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हुए प्रभु के साथ जुड़ते हैं और प्रभुमय हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तेरे वचन के लिए तू चाहता कि हम पाप मुक्त हो जाए और प्रभु की राहों पर चले और कभी भी प्रभु से दूर ना हो जाए। प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।